बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा सोमेश्वर का शासन था। उनके राज्य में दो सहेलियां सुरभि और माधवी अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध थीं। सुरभि का मानना था कि दूसरों की मदद करने से मन को शांति मिलती है, जबकि माधवी केवल अपने हित की सोचती थी। एक दिन राज्य में एक भयंकर तूफान आया, जिससे गांव के कई घर और फसलें बर्बाद हो गईं। राजा ने मदद के लिए सभी को बुलाया और घोषणा की कि जो भी इस कठिन समय में दूसरों की मदद करेगा, उसे राजमहल में सम्मानित किया जाएगा। सुरभि तुरंत तैयार हो गई और गांव के लोगों की सहायता करने लगी। किसी को भोजन, किसी को वस्त्र और किसी को आश्रय दिया। वहीं माधवी सोच में पड़ी रही कि उसे क्या लाभ मिलेगा। वह घर पर बैठी रही, अवसर की प्रतीक्षा करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि लोग सुरभि की सराहना कर रहे हैं और उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। तूफान के बाद राजा ने सुरभि को राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। सुरभि, तुमने अपने कर्मों से हमारे राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। माधवी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, सिर्फ अपना हित देखने से मैं सच्ची खुशी से वंचित रह गई। इस घटना के बाद माधवी ने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया और सुरभि के साथ सेवा कार्यों में जुट गई। दोनों सहेलियां समाज के लिए प्रेरणा बन गईं। शिक्षा, दूसरों का हाथ थामने से ही असली संतोष और सच्चा सम्मान मिलता है।